हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बात करते हैं इस्माइल दरबार के बारे में। गौहर खान के जो फादर इन लॉ है, जो रिसेंटली एक इंटरव्यू में अपनी वाइफ और डॉटर इन लॉ के बारे में अच्छी औरत और अच्छी माँ के सर्टिफिकेट बांट रहे थे। उन्होंने लिटरली गौहर के लिए ये बोला कि वो एक अच्छी माँ है, और अच्छी माँ है तो वो ऑटोमेटिकली एक अच्छी औरत भी हो गई। फिर आगे ये भी कह दिया कि गौहर को वो वाली फिल्म्स नहीं करनी चाहिए थी। मतलब उनका काम वो देखते ही नहीं है, क्योंकि चांसेस है शायद उन्हें देख के गुस्सा आ जाए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही इंसान है जिन्होंने खुद अपनी पहली वाइफ को चीट किया था। इनके 4 बच्चे हैं, घर में रोज़ झगड़े होते थे, बच्चे ट्रॉमेटाइज होते थे, और फिर चुपके से उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली। और अब वही बंदा दूसरों को सिखा रहा है कि अच्छी औरत और अच्छे मॉरल्स क्या होते हैं। मतलब ऑनेस्टली ये थोड़ा अजीब लगता है। उनकी पहली वाइफ ने सारी लाइफ एक गुड पर्सन बन के गुजारी, लेकिन उन्हें क्या मिला? धोखा। क्योंकि इस्माइल दरबार के हिसाब से वो एक अच्छी इंसान थी, लेकिन एंड में वो अकेली छोड़ दी गई। अब रिसेंटली जर्नलिस्ट विकी लालवानी के साथ उनका एक इंटरव्यू हुआ था। अब देखो, अपनी कंट्रोवर्सीज़ के बारे में बात करना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वो कुछ बातें ग्लोरीफाई की, जैसे वाइफ को अपना करियर छोड़ देना, हस्बैंड के लिए सब कुछ करना, या उनका ये कहना है कि मेरी वाइफ आज भी मेरी शूलेस बांधती है, तो ये सब सुन के लगता है कि वो डिपेंडेंसी को वर्च्यू समझते हैं। अगर आप पूरा कॉन्वर्सेशन सुनोगे तो लगता है कि उन्हें इम्प्रेस करने के लिए औरत को अपना करियर, इंडिपेंडेंस सब कुछ छोड़ना पड़ता है। पर सवाल ये उठता है, अगर आप इतना सब छोड़ भी दो, मिलता क्या है? क्योंकि उनकी पहली वाइफ उन पे डिपेंड थी, फिर भी उन्होंने उनको छोड़ दिया। मतलब आपने अपने बच्चों को अच्छे से बड़ा किया, फिर भी हस्बैंड चला गया, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे स्टैंडर्ड्स का? ये पूरा थॉट प्रोसेस ही आउटडेटेड लगता है। और अब बात करते हैं उनकी पहली शादी की। उनकी पहली वाइफ थी फरजाना, जिनसे उनके 3 बच्चे हैं, आवेश, जैद और अनम। इस्माइल जी के कहने के मुताबिक फरजाना के साथ उनका माइंड मैच नहीं हो रहा था, इस वजह से आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने लगे। इस्माइल दरबार एक म्यूज़िक कंपोज़र थे, और म्यूज़िक इंडस्ट्री में ही उनकी मुलाकात हुई प्रीति नाम की एक सिंगर से। काम के सिलसिले में दोनों बार बार मिलते थे, और उसी दौरान ये अफेयर स्टार्ट हुआ। अब जिस तरीके से उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, उसमें काफ़ी लूप होल्स दिखे। वो कहते हैं उनका फरजाना से झगड़ा चल रहा था, वो दूसरे घर में रह रहे थे, और एक दिन गुस्से में उन्होंने प्रीति को फ़ोन किया और दोनों 1 घंटे का लॉन्ग ड्राइव पे चले गए। उस ड्राइव में दोनों चुप थे, और अचानक इस्माइल ने पूछ लिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मतलब बिना रोमांटिक कंटेक्स्ट के डायरेक्टली शादी का प्रपोजल। ये थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है सीरियसली। लेकिन उनका कहना था कि वो प्रीति को पसंद ज़रूर करते थे, बट कभी इन्वॉल्व नहीं थे, लाइक कभी अफेयर में नहीं थे। प्रीति का रिश्ता कहीं और फिक्स था, लेकिन उन्होंने भी हाँ कर दी और अपना रिश्ता तोड़ दिया। मतलब क्लियरली फरजाना जी के साथ चीटिंग हुई है, और चुपके से दूसरी शादी भी कर लिया। शादी के बाद प्रीति का नाम बदल के आयशा रखा गया। लेटेस्ट इंटरव्यू में जब वो आयशा के बारे में बोल रहे थे, तो उनकी तारीफ़ों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा था। वो कह रहे थे, आयशा ने अपना करियर छोड़ दिया, आज भी वो मेरे शूलेस बांधती है। देखो, अगर कोई वॉलंटरली अपना करियर छोड़कर हाउसवाइफ बनना चाहता है तो दैट्स कम्प्लीटली देयर चॉइस, बट उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आयशा खुशी से ये सब कर रही है तो दैट्स परफेक्टली फाइन। बट प्रॉब्लम तब होती है जब एक रिलेशनशिप में एक पार्टनर सुपीरियर और दूसरा इन्फीरियर लगने लगे। और जब इस्माइल जी इन मोमेंट्स को आइडियल बनाकर इंटरव्यू में हाईलाइट करते हैं, तो लगता है जैसे वो एक सबमिसिव वाइफ का परफेक्ट वाइफ का रूप ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और जब उनसे गौहर खान के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ की भी कंपैरिजन कर दी आयशा से। कहने लगी, गौहर बहुत अच्छी माँ है, क्योंकि आयशा ने जैसे अपना करियर छोड़ दिया, वैसे ही गौहर ने भी अपने बच्चे के लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं। मतलब इनडायरेक्टली वो एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे कि गुड वुमेन वही होती है जो करियर छोड़ दे, घर संभाले, हस्बैंड की हर बात माने। लेकिन अगर आप उनके बच्चों को इंस्टाग्राम देखोगे, तो जैद और अवेज़ अपनी माँ फरजाना के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते दिखते हैं, इस्माइल और आयशा के साथ नहीं। तो कहीं ना कहीं उनके आइडल वुमेन के स्टैंडर्ड्स ने उनके बच्चों को डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। उनका डेफिनेशन ऑफ अ गुड मदर सिर्फ इतना है कि जिन्होंने अपना करियर परमानेंट छोड़ दिया है, वही उनके लिए अच्छा है। लेकिन गुड फादर बनने का क्राइटेरिया क्या होता है? क्योंकि जब उनके बच्चे छोटे थे, तब उनका अफेयर चल रहा था। घर में उन्होंने अपनी माँ को रोते हुए देखा है बच्चों ने। आवेश खुद कह चुका है अपने इंटरव्यूज़ में कि उसके पेरेंट्स के सेपरेशंस ने उसे इमोशनली अफेक्ट किया है। अलग होना गलत नहीं है, पर चीटिंग और सीक्रेट मैरिज डेफिनेटली गलत है। फरजाना जी को क्लैरिटी ही नहीं मिली शादी के पहले, सब कुछ चुपके से हुआ। ऑब्वियस है कि वो बहुत हर्ट। तो जब आप दूसरों के मॉरल्स और फैमिली वैल्यूज सेट कर रहे हो, तब खुद के एक्शंस का अकाउंटेबिलिटी लेना भी बहुत ज़रूरी है।
फिर जब उनसे गौहर की फ़िल्म्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि वो उसके प्रोजेक्ट्स नहीं देखते क्योंकि कहीं कुछ देख लिया जो उन्हें पसंद ना आए तो उन्हें गुस्सा आ जाए। मतलब उनकी सोच इतनी कंजर्वेटिव है कि वो अपनी डॉटर इन लॉ और डॉटर के सोशल मीडिया पोस्ट भी अवॉइड करते हैं ताकि उन्हें ट्रिगर ना हो। लेकिन अगर उनके बेटे ने किसी लड़की के साथ गलत बिहेव किया तो उस पर वो रिएक्शन नहीं देते। जैसे इंटरव्यू में एक उनसे पूछा गया सुरभि जोशी के एलिगेशंस के बारे में, उन्होंने बोला मुझे नहीं पता वो कौन है। मतलब क्लियरली टॉपिक अवॉइड कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, सिर्फ इतना बोला है कि मैंने अपनी वाइफ को वो इंटरव्यू दिखाया था। मतलब एक तरफ गौहर और अनम अगर कुछ बोल्ड करे तो वो अपसेट हो जाते हैं, लेकिन अगर उनके बेटे कुछ रॉन्ग डूइंग्स को करते हैं तो वो कैजुअल देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स उनके क्लियरली दिखते हैं। और उनका ये भी कहना है कि मेरे बच्चों ने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, कभी क्वेश्चन नहीं किया। ये उन्हें शायद प्राइड लगता है, लेकिन असली बात ये है कि शायद वो अपने इमोशंस को दबा कर रखे हुए हैं। एक हेल्दी फैमिली में बच्चे अपने पेरेंट्स से सवाल करते हैं, इमोशंस दिखाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। गुस्सा, रोना या सवाल पूछना डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, ये कम्युनिकेशन होती है। आवेश ने ये भी बोला है कि अपने पेरेंट्स के टॉक्सिक रिलेशनशिप देखकर उसे डर लगता था कि कहीं वो भी ट्रस्ट इश्यूज फेस ना करे। मतलब वो अंदर से इमोशनली हर्ट था, लेकिन कभी अपने फादर से कुछ पूछ नहीं पाया। एंड गाइस, इस्माइल जी इन इमोशंस को इज्जत का नाम दे रहे हैं। ये सोच ही उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हाँ, उन पे और उनके बेटे जैद पे एक केस भी हुआ था कुछ टाइम पहले। एक म्यूज़िक कंपनी के एम्प्लॉई ने बोला था कि उन्होंने पेमेंट क्लियर नहीं की और जब उनसे पैसा मांगा गया तो उसने उसको मार दिया। मतलब मॉरल्स और वैल्यूज़ तब कहाँ गई थी। राइट नाउ इस्माइल दरबार 61 ईयर्स के हो चुके हैं, बट फिर भी उनकी थिंकिंग वही है, रिग्रेसिव एंड वेरी कॉन्ट्रडिक्टिंग। शायद इसी वजह से उनके बच्चे उन्हें इमोशनली दूर है। तो बस यही था आज का वीडियो। मुझे बताएं आपको क्या लगता है इस्माइल दरबार के स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड वुमेन और मॉरल्स के बारे में, आपका क्या ओपिनियन है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।